सो हाय, गुड इवनिंग। आई होप सारे के सारे आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे होंगे ट्रेंडिंग बाज़ार में। और नो डाउट ट्रेंडिंग तो नहीं है बाज़ार, एक रेंज में स्टक हुआ हुआ है। आज मैं फिर एक बार आ गया हूँ आप लोगों के लिए दो स्टॉक लेके। और आज दो स्टॉक है जिसमें एक है आपका कैश का स्टॉक और एक है आपके फ्यूचर का स्टॉक। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है हमारा हेवेल्स। नाम तो सुना होगा आपने कंपनी का, हेवेल्स इंडिया। तो कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी ड्राइंग करके रखे हुए हैं। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वीकली के चार्ट से, जिसमें मेन हमारा ध्यान है। ये चल रहा है 1470, 1470 के आसपास आज की क्लोजिंग है। बाज़ार बंद हो गया है क्योंकि अभी 6:45 बज रहे हैं शाम के। तो ये मैं आफ्टर मार्केट कुछ स्टडीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आप लोग देख पाओगे इसमें कुछ ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है ऊपर, जहाँ पे आज की क्लोजिंग थी, आज का हाई था वहीं पे। पिछली बार भी कुछ एक दो तीन चार चार बार तकरीबन वहीं से घुमा है ये। पॉसिबल है वापस घूम जाए, पर इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि ये निकल जाएगा इसके ऊपर। रीज़न इज कि अगर आप डेली चार्ट देखो इसका, तो डेली चार्ट में वॉल्यूम अच्छा हुआ है आज, और पिछले दिनों भी कुछ अच्छा वॉल्यूम्स आया था। और एक अच्छी चीज़ ये थी कि जब लास्ट टाइम ये ऊपर से नीचे आया था, मतलब कुछ इस वक्त इस वाली कैंडल के आसपास 1470 के आसपास से नीचे आ गया था 1280 के आसपास। तो तब आप देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल मतलब ना के बराबर है, मतलब कुछ मतलब लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ गिरा है। तो वॉल्यूम नहीं थे वहाँ पे उसके डाउनफॉल में। और उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन थी इसकी, जो हम लोग ने अभी ट्रायंगल में मैंने आपको बताई, तो देखिए यहाँ से भी उसी को टच करके घुमा है, फिर यहाँ से भी उसी को टच करके घुमा है, और अभी ऊपर वाली को रेजिस्टेंस लाइन को वापस से टच कर रहा है। तो जब ये वाला जो मूव आया उसमें आप देखोगे तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं कंपेयर टू दिस वन। जो फॉलिंग में जो डाउन आया था या जो गिरा था, उसमें जो वॉल्यूम्स थे उसके मुकाबले जो अप गया यहाँ से, नो डाउट बाजार भी वहाँ से अच्छा चला है, तो वहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं। वीकली में अगर आप बात करो, अच्छा आर एस आई डेली में 70 के ऊपर थी, दिखा देता हूँ। और डेली में आर एस आई भी आपका 70 के ऊपर आज बंद होने में कामयाब रहा है। वीकली में आपको मैं बताता हूँ, तो वीकली में आपको क्लियरली विजिबल होगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक ट्रायंगल पैटर्न है। अगर आपको छोटा नॉलेज भी है टेक्निकल एनालिसिस का, और नहीं भी है, मार्केट में आप हो काफ़ी टाइम से, तो आपने सुना ही होगा ट्रायंगल करके पैटर्न्स होती है। तो वीकली में भी वो पैटर्न मौजूद है आपकी, मंथली में भी आपको विजिबल दिखेगी। ठीक है। और एक यहाँ पे जो आर एस आई है, अब बहुत डिटेल्ड में आपको नहीं बता पाऊँगा, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे भी बन रही है मंथली की, जो मंथ क्लोज होने वाला है 1 या 2 दिन में। तो अगर इसके आसपास कहीं पे क्लोजिंग मिलती है जो आप देखोगे, तो किसी भी मंथ में 1400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये हेवेल्स के लिए, कि 1400 के ऊपर तो गया है। आप देखोगे तो बहुत बार गया है यहाँ पे, इन 4 या 5 महीने में गया है, फिर वापस यहाँ पे भी 1 या 2 बार गया है, फिर पिछले महीने भी गया था, पर क्लोजिंग किसी भी महीने नहीं आई है। यही पहला महीना ऐसा होगा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होगा। और इससे अच्छी बात इसकी ये है कि ये स्टॉक है फ्यूचर और ऑप्शंस में अवेलेबल। तो अगर मुझे करना होगा इसका ट्रेड, अगर लग रहा है कि इसका ब्रेकआउट आ जाएगा या आएगा, यहाँ पे मेरे पॉजिटिव सिग्नल्स जो मेरे को मिल रहे हैं वो अगर मुझे लगेंगे श्योर शॉट टाइप के, तो मैं कोशिश करूँगा इसका ट्रेड एफओ के ज़रिए लेने की, जहाँ मेरा पैसा कम लगेगा और जहाँ पैसा शायद अगर बनेगा तो अच्छा खासा बन जाएगा, रिस्क रिवर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल होगा। नो डाउट कैश में भी अगर मुझे लेना होगा तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि जो भी मैं स्टडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कॉल्स या टिप्स या एडवाइजरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं
मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशन या एक गाइडेंस के तौर पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई टिप्स या कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसका खास ध्यान रखें। आप अपने टेक्निकल एडवाइज़र से या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही अपना आप ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैवेल्स। अच्छा, बात यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट की, तो स्टॉप लॉस तो आपको जो दिख ही रहा है ट्रेंड लाइन है, अगर वो ब्रेक करेगी तो विल एग्जिट। और टारगेट सिंपल है, जो स्टॉप लॉस रहेगा उससे 1:1, 1:2 और ट्रेलिंग करके हम लोग टारगेट इसका मेंटेन करेंगे। पर मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेक करता है मंथली पे और क्लोजिंग जैसे मैंने आपको बताया वैसा अगर मिल गया, तो मुझे लगता है ये 300 से 400 रुपये बढ़ने में बहुत समय नहीं लेगा। आने वाले 2 से 3 महीने में ही ये हो सकता है 1700 से 1800 या 2000 के लेवल भी हमको दिखा दे, 3 से 6 महीने के अराउंड, ठीक है। डिकल कार्बोजन, तो ये स्टॉक है। यहाँ पे भी कुछ मैंने लाइंस ड्रॉ करके रखी हुई है। तो यहाँ पे भी ये जो स्टॉक है कुछ हेवेल्स की तरह ही है, जो अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। अच्छी बात यहाँ पे ये है, अब सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को देखिए, बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। और मंथली, ये वाला मंथली का चार्ट है, RSI 70 के बाहर निकलने वाली है, तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन वो भी है उसके लिए। और आप देखिए यहाँ पे भी वही सीन है। अगर मंथली में मैं कंपेयर करूँ तो इस लेवल मतलब 240 के ऊपर कभी क्लोजिंग पिछले, आप यहाँ से अगर देखो 2018 के बाद से मंथली में 240 के ऊपर कभी इसकी क्लोजिंग नहीं आई है। तो इस बार यहाँ पे भी वही जो मैंने हेवेल्स में आपको बताया कि इसकी क्लोजिंग अगर 240 के ऊपर आ जाएगी तो ये भी बहुत अच्छा खासा हमको मूव दिखा पाएगा। और ये सेम स्टॉप लॉस और टारगेट इसके क्या रहेंगे, तो मैं इसका स्टॉप लॉस अगर मैं एंटर करता हूँ तो मैं मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप का ही ट्रेड रहेगा ये मेरा, मतलब ट्रेडिंग नहीं करना है मुझे, क्योंकि ये कैश में है, ये आपका F&O में नहीं है स्टॉक। तो इसमें स्टॉप लॉस वैसे तो मुझे अगर मतलब ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल मंथली में बनी है और मैंने आपको बताया क्लोजिंग भी 240 के ऊपर अगर आ जाता है आने वाले 1-2 दिन में मंथली कैंडल का, तो दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर एज अ ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर लेना है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग कुछ 230 के आसपास का लगा सकते हो, 230 या 220 के अराउंड। और टारगेट सीधा आपका रहेगा 315 और 350 के ऊपर का। तो एक ये स्टॉक है, इसका मैं वीकली भी आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो देखिए वॉल्यूम्स, जस्ट सी द वॉल्यूम्स, यहाँ से लेके आप यहाँ तक वॉल्यूम्स देखिए। नो डाउट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर भी आ गया है, समवेयर 80 के आसपास चल रहा था, वहाँ से अभी 260 आ गया है। और ये जनवरी से अभी तक की जर्नी है इसकी। तो एक बहुत बढ़िया एक लग रहा है चार्ट पे सेटअप। यहाँ पे एक छोटा सा कंसर्न ये है कि जो वीकली RSI है वो 80 के आसपास है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, यहाँ पे RSI थोड़ी कूल डाउन हो और उसके बाद हमको थोड़ा सा ब्रेकआउट शायद देखने का मिले। तो एक छोटा सा वो एक ध्यान में रख के चलने जैसी बात है। डेली पे भी देख लेते हैं। डेली पे भी आपको दिखेगा वॉल्यूम 150 से जो 250 या 260 आया उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और RSI 70 के ऊपर है, तो अच्छा स्टॉक है। चार्ट सेटअप के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स नहीं बहुत ज़्यादा प्रीफर करता। अच्छी कंपनी होती है तो मैं चार्ट देख के उसी के ज़रिए ट्रेड लेने की या देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक थे आज के लिए। आप अपने हिसाब से आपका खुद का रिसर्च कर लीजिए, अपने एडवाइज़र से या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप लोग कंसर्न कर लीजिए। मेरी किसी भी तरह की ये रिकमेंडेशन या टिप्स या एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज शेयर करने के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, और आप करोगे, ठीक है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और नए वीडियो पोस्ट करने में और बनाने में मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलेगा।